Exercise 3.5 question number 2. For which the value of a and b does the following pair of linear equation have an infinite number of solution. ये इक्वेशन गिवन है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन गिवन है. ए और बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. तो इनको जब कंपेयर करेंगे ए1 की वैल्यू 2, b1 की 3, c1 की जब इसको इस साइड लेंगे तो -7, a2 की वैल्यू a माइनस बी, b2 की वैल्यू a प्लस बी और c2 की ये सारी नेगेटिव आ जाएगा, इस पे होल नेगेटिव. अब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमें गिवन है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन की कंडीशन है a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2. वैल्यू पुट की 2/a माइनस बी इक्वल टू 3/a प्लस बी इक्वल टू -7 माइनस के ये 3a प्लस बी माइनस के 2. ऐसा कर लेते हैं, प्लस बी माइनस के 2. ये था, माइनस ले लिया हमने. तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट और थर्ड को इक्वल ले लेंगे. यहाँ से फर्स्ट और थर्ड हमने इक्वल लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई की 6a प्लस के 2b माइनस 4 इक्वल टू 7a माइनस 7b. ए और बी वाली टर्म इस साइड ली तो एक इक्वेशन बन गई ए बी में. ये इसको इक्वेशन नंबर थर्ड बोल देंगे. अब हमने सेकंड और थर्ड इक्वल ली, क्रॉस मल्टीप्लाई की, एक इक्वेशन यहाँ से बन गई 2a माइनस 4b माइनस 6 इक्वल टू 0. देखिए पूरी इक्वेशन 2 से डिविजिबल है तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे. हम किसी भी इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन पूरी इक्वेशन को करनी होगी. तो 2 से डिवाइड किया, ये रह गया a माइनस के 2b माइनस 3 इक्वल टू 0. वो -3 साइड लिया तो प्लस का 3. अब इसको कहा इक्वेशन 4 और इक्वेशन थर्ड ली -a प्लस 9b इक्वल टू 4. एलिमिनेशन से इनको सोल्व कर लिया. 9 माइनस 2 7b इक्वल टू 7. b की वैल्यू 1. ये वैल्यू यहाँ पे पुट की इक्वेशन थर्ड में, -a प्लस के 9 इंटू बी की वैल्यू 1 इक्वल टू 4. तो -a इक्वल टू 4 माइनस 9 a इक्वल टू 5. ये इसका आंसर. 2 का सेकंड पार्ट आपको खुद करना है, थर्ड पार्ट सोल्व करनी है इक्वेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्वेश्चन 3 में और सब्सटीट्यूशन से आप खुद करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 इक्वेशन हमें बनानी है और सोल्व करनी है बाय एनी एल्जेब्रिक मेथड, किसी भी एल्जेब्रिक मेथड से. पार्ट 1 पार्ट 2 आप खुद करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट है इसका 3. यस स्कोर 40 मार्क्स इन ए टेस्ट getting 3 marks for each right answer and losing 1 marks for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for the incorrect answer, then yes would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? इसने कहा है कि यस का जो स्कोर है वो 40 मार्क्स है. अगर उसे 3 मार्क्स मिल रहे हैं करेक्ट आंसर देने पर और 1 मार्क्स उसका डिडक्ट हो रहा है एक रॉन्ग आंसर देने पर, और अगर 4 मार्क्स मिलते करेक्ट आंसर पर और 2 मार्क्स डिडक्ट होते एक रॉन्ग आंसर पर, तो उसका स्कोर था 50 मार्क्स. तो कितने क्वेश्चन टेस्ट पेपर में थे ये हमें बताना है. नाउ वी सपोज लेट यस गिव राइट आंसर ऑफ एक्स क्वेश्चन एंड रॉन्ग आंसर ऑफ वाई क्वेश्चन, रिमेनिंग वाई क्वेश्चन, जो वाई रिमेनिंग बचे हैं पेपर में. तो टोटल क्वेश्चन हो गए टेस्ट में x प्लस के y, जो रॉन्ग थे और जो करेक्ट थे. और फर्स्ट इक्वेशन है कि 3 मार्क्स मिल रहे हैं करेक्ट आंसर पर. तो 3x मान लो 10 क्वेश्चन करता हो तो 10 इंटू 3 कितना हो जाना था उसका मार्क्स 30. तो जब वो x क्वेश्चन कर रहा है तो 3x उसका टोटल हो गया स्कोर जो करेक्ट आंसर पर है, और नेगेटिव हो जाएगा y. 1 क्वेश्चन पे 1 मार्क्स डिडक्ट है तो y क्वेश्चन पे कितना y, तो डिडक्ट पॉजिटिव में से नेगेटिव माइनस कर लेंगे जो नेगेटिव मार्किंग है, और स्कोर बचा उसका 40. फिर उसने कहा कि अगर 4 मार्क्स मिलते करेक्ट आंसर पर तो 4x ये, और 2 मार्क्स डिडक्ट होने थे रॉन्ग आंसर पर तो -2y, और इक्वल टू स्कोर था 50. देखिए पूरी 2 से डिविजिबल है तो इसको हम 2 से डिवाइड कर लेंगे. 2x माइनस वाई इक्वल टू 25. ये बन गई इक्वेशन 3. अब हमें 1 एंड 3 सोल्व करनी है. वो है 3x माइनस वाई इक्वल टू 40, ये 2x माइनस वाई इक्वल टू 25. साइन चेंज किए, y से y कैंसिल, ये रह गया x इक्वल टू कितना 15. अब ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे. 3x माइनस वाई 40 माइनस वाई इक्वल टू 40 माइनस 45, तो y की वैल्यू -5.
माइनस वाई की -5 तो वाई की वैल्यू 5। तो टोटल क्वेश्चन हो गए x + y, इट मीन्स 15 + के 5 = 20।